इस वीडियो का मतलब किसी मूवी या किसी एक्टर की बुराई करना नहीं है, बल्कि सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है। तो आप भी इसे एंटरटेन पर्पस के तौर पर ही देखें और इसे ज़्यादा दिल पे ना लें। शुक्रिया। रोक, सेंस फाइटर को सब्सक्राइब करना तो भूल ही गया तू। चलो भाई। मेरी माँ मर गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इस गुंडे को पता कैसे चला कि विक्रम राठौर जिंदा है? ये तो सिर्फ बच्ची को देख कर गया था। विक्रम राठौर जिंदा है। जब ये मंडा इसे मारने करीब आ रहा था तो बारिश नहीं हो रही थी, और इसे मारने के बाद इतनी तेज बारिश हो जाती है और बाप जी को भी सब्र ही नहीं है। इतनी रात को ही उसकी कब्र खुदवाने चला गया, सुबह ही आ जाता। और जब ये ताबूत खोलते हैं तो उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जब ये लोग दफना रहे थे तो इन्हें इस ताबूत का वजन बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। जब ये चोर भाग रहा था तो इसके हाथ में कुछ नहीं था, और घर में घुसने के बाद इसके हाथ में चाकू जादू से आ गया। और घर का गेट तो बंद ही नहीं है, सिर्फ पर्दे हैं। ऐसे तो घर में कोई भी चोर घुसेगा ही। इस ऑफिसर की वर्दी अगर चुरा कर ले ही गए थे तो पुलिस स्टेशन घर के कपड़ों में ही आ जाता। ये चड्डी बनियान में आने की क्या ज़रूरत थी? इन सभी लोगों के घर में चोरी हुई थी, लेकिन जब ये बांट रहे होते हैं तो सिर्फ पैसे और सोना होता है। बाकी वो सामान कहाँ गया जो इन्होंने घर से चुराया था? 15 साढ़े सात तेरे, साढ़े सात मेरे। 5,000 उसके 10,000 में मिलाकर क्यों आधे आधे किए? वो तो अलग से करने थे। ज्वेलरी के 10,000 दिए तुझे मैंने, वापस कौन देगा? वापस क्यों देगा भाई? और वो भी बेवकूफ़ों की तरह वापस दे रहा है। यहाँ सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और सिर्फ पारो ही नीचे आ रही है ताकि हमें वो ही दिखे। अब ये क्या है भाई? ये सब लोग इसके साथ डांस क्यों कर रहे हैं और म्यूजिक कहाँ बज रहा है? जब पारो जूस का डब्बा फाड़ती है तो उसे कोई भी कुछ नहीं कहता। इस मोटे ने अपने हाथ में बहुत सारा सोना पहना हुआ होता है और अंगूठियां तो उंगलियों में फंसी हुई होती हैं, तो इन्होंने इतने आराम से कैसे निकाल लिया? सुना था चोर के हाथ में सफाई होती है, लेकिन इतनी सफाई भी नहीं होती। बच्चों को देखकर तू चिल्लाया भी नहीं? कमाल हो गया। ये कार वाला सही टाइम पर नीचे इसलिए झुका ताकि वो उसका फ़ोन चुरा सके, और दुकान पहुंचने से पहले ही दुकान वाला अपनी जेब में हाथ डाल रहा है। अच्छा, मान लिया इसने पैसे गिनकर रखे हुए थे जेब में, निकालते ही दे दिए, लेकिन पहले फ़ोन तो चेक कर ले, चल भी रहा है ख़राब। और पीछे मुड़ते ही उसने अपनी दुकान भी बंद कर दी। पहले इसके मुंह में माचिस की तिल्ली थी और अब गायब हो गई। अब ये क्या है भाई? चोर को तो चमाट ही नहीं लगा, सिर्फ ड्रामे कर रहा है। फिर ये चोर नकली चमाट खाने के बाद परस उन्हें वापसी दे देता है। उसे लेकर यहाँ से सीधा भाग ही जाता। अभी सूरज सर पर है, दूसरी गाड़ियों की परछाई उनके नीचे है, और अब इस बस की परछाई साइड में कैसे? शिवा को कैसे पता था कि वो अपनी आंखें मलेगी? अगर वो अपनी आंखें नहीं मलती तो बंदा चेंज कैसे करता? अभी इस चाची के पैर नहीं दिख रहे और नीचे झुकते ही अब इसके पैर दिख रहे हैं। इसने इतनी आराम से कैसे उतार लिया और अब वापस भी पहना दिया और उसे पता भी नहीं चला। अब ये क्या है भाई? पहले तो सिर्फ टाइम पीछे कर रहा था और अब तो जूम भी कर रहा है और वॉल्यूम अप भी कर रहा है। ना तेरे में शाहरुख जैसा चार्म है, ना ऋतिक जैसे लुक्स, ना आमिर जैसी क्यूटनेस, और ना ही सलमान जैसी बॉडी। गजब बेइज्जती है। ये लड्डू कैसे फूटा? जब ये सेल्फी ले रहा था तो इसका ऐसा मुंह था, और सेल्फी लेने के बाद अभी इसमें मुस्कुरा रहा है। ये लोग इस बंदे का फोन लेकर चले भी गए और उसे पता भी नहीं चला, किसी को होश ही नहीं अपना, और अब वापस भी दे दिया। लेकिन इन्हें कैसे पता कि बंदा यहाँ पे होगा? अभी इनके पीछे कोई घड़ी नहीं है और अगले ही पल ये घड़ी आ जाती है, और इस घड़ी में अब 3:18 हो रहे हैं। और फिर ये बाहर से जाकर हंस कर आते हैं तो अब इसमें 3:12 हो रहे हैं, यानी कि ये सीन उस सीन से 5 मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ था। अब ये क्या है? जब ये लोग ये डब्बा ले जा रहे थे तो उन्होंने एक बार भी उसे खोल कर नहीं देखा कि उसमें क्या है। मलाड वेस्ट तेली गली खोली नंबर 18। ठीक है, रोज आऊंगा चेक करने। शिवा तो सबको टोपी कराता था, तो फिर इस पुलिस वाले को सब कुछ सच सच क्यों बता दिया? और उस पुलिस वाला भी इस चोर की बात आराम से मान गया। ये पुलिस वाला विक्रम राठौर का हम शक्ल देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। शिवा जब इसके पीछे भाग रहा था तो ऑरेंज बस इस ट्रैक्टर से आगे जा रही थी, और अब पीछे जा रही है, और अब फिर से आगे जा रही है, और अब फिर से पीछे जा रही है। जब इसका दोस्त ये डब्बा बाहर ले जा रहा था तो ये पिंक और व्हाइट था, और बाहर ले जाती वो डब्बा सिर्फ व्हाइट हो गया। और पारो तो इसके घर बैग लेकर आती है, फिर वो बैग गायब हो जाता है, और स्टेशन पहुंचते ही वो बैग फिर से आ जाता है। वो बैग फिर गायब हो जाता है, और फिर से आ जाता है, और फिर गायब हो जाता है। और अब डांस करते करते इन्होंने कपड़े भी चेंज कर दिए, और फिर कर लिए चेंज, फिर कर लिए चेंज, फिर चेंज। शिवा इस गुंडे को गले से पकड़कर खड़ा हुआ है, और वो गुंडा उसे मारने के बजाय अपनी टीम की डिटेल बता रहा है। कितनों को मारेगा तू? हम पूरे 50 से 50। यही पर देखा था भैया। अबे अगर यहीं था तो थोड़ा आगे पीछे भी देख लो, नीचे भी देख लो, वो रहा सामने। शिवा जब इसे तोड़ने के बाद टेप लगाता है तो साइड पे भी टेप लगाता है, और अब साइड पे टेप है ही नहीं। पापा नहीं पारो, हकीकत कुछ। हकीकत? पारो, पारो,
जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। देखो पारो, मैं साबित कर सकता हूँ। पारो मेरी बात तो सुनो। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे बता भी दे उसे अपनी बात, बस यही कह जा रहा है, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। जब ये विलन इस कार के शीशे पे हथौड़ा मारता है तो शीशा टूट जाता है और ये साइड मिरर खुला हुआ होता है और अगले ही पल ये शीशा फिर से जुड़ गया और साइड मिरर भी अपने आप बंद हो गया। जब शिवा यहाँ खड़ा हुआ था तो इसके बराबर में कुछ नहीं था और अब इसके बगल में ये आ गया और शिवा जब कूद रहा था तो इससे ऊपर भी बहुत ऊंची बिल्डिंग थी और अब वो पूरी बिल्डिंग गायब हो गई। शिवा इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदा और मरा भी नहीं, मरा तो दूर, इसे एक खरोच तक भी नहीं आई और ये उसे मार रहा है, ये अपना मुंह चढ़ा रहा है उसे। अभी ये डंडा टेढ़ा होता है, फिर ये डंडा अपने आप सीधा हो जाता है और फिर से ये डंडा अपने आप टेढ़ा हो जाता है। जब विक्रम राठौड़ शिवा को कमरे में बंद करने ले जा रहा था तो इसे किसी भी गुंडे ने नहीं मारा, सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं। ये क्या, सर जमीन में लगने के बाद इतना ऊपर कौन उछलता है भाई? और विक्रम राठौड़ सिर्फ इसके सीने पे हाथ मारता है और ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं उछल रहा और ये बंदा इनमें से किसी से भी टच नहीं हुआ, फिर भी गिर ही जा रहे हैं, वो भी उल्टी डायरेक्शन में। एक लात खाने के बाद ये बंदा मच्छर की तरह इतना दूर उड़ गया और जब वैन पर लगा तो पूरी वैन ही घूम गई, लेकिन ये क्यों गिर रहा है? इससे तो वो टच भी नहीं हुआ। अब ये कौन सा मुक्का है? और डंडा इसके सर पर नहीं कमर पर मारा था और ये हवाई मुक्का खाने के बाद उसका हाथ लोहे पर लगा। अब ये लड़ते लड़ते बीच में मोटर बाइक कहाँ से आ गई? जब ये लड़ रहे थे तो धूप निकली हुई थी और अब कुछ ही सेकंड्स में मौसम बदला और इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई। इसने तो इसे कुछ मारा भी नहीं है, फिर क्यों इतना ऊपर उछल रहा है? और इसने ब्लेड इसकी गर्दन पर नहीं बस ऐसी हवा में घुमाया था, फिर भी इसके मुंह से पान निकल गया। मुझे समझ नहीं आया इसने ये ब्लेड इतना ऊपर क्यों उछाला, वापिस इसी के सर में आकर लगा होगा। ये गंजा अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? उसने तो नहीं कहा, अभी इसके हाथ में कुछ नहीं था और अब जादू से एक गन्ना आ गया। अब ये क्या है भाई? इसने इतनी जल्दी इस पागल को अपनी कार से बांध भी दिया और उसने भी चुपचाप बंधवा लिया। एक मिनट, ये क्या? राठौड़ ने हमारे मुंह पे पेशाब किया। शुक्र करके उसने तेरे मुंह पे हागा नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले इस पागल के गले में बेल्ट डला हुआ था और अब वो गायब हो गया और अब फिर से आ गया। अब ये क्या? पहले गोलियां निकाल के अपने हाथ में रखी, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेकर गया, फिर गोलियां फेंक दी और वो भागता हुआ आया, फिसल कर नीचे गिरा और फांसी लगी और वो मर गया। और बेल्ट भी इतना मजबूत था कि टूटा ही नहीं और इस पागल ने भी बचने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं। विक्रम राठौड़ इस पुलिस वाले का बेल्ट किधर ले जा रहा है? इसे वापसी नहीं पहनाना क्या? और इस पुतले का हाथ हिल कैसे रहा है? ये तो मिट्टी का पुतला है और जब ये पुतला तोड़ता है तो इसका हाथ कहाँ है और पुतले का हाथ कहाँ है? इस बच्चे का पैर कहीं नहीं फंसा, ये ऐसे ही ड्रामे कर रहा है। और गोली विक्रम राठौड़ के सर पर नहीं बल्कि पीछे लगी थी और अब थोड़ी देर बाद इसके सर से केचप निकलना शुरू हो गया। बाप जी अपनी चप्पल राठौड़ को नहीं बल्कि उधर साइड में मारता है, लेकिन यहाँ राठौड़ को लगी कैसे? और ये सस्ते गुंडे इसे देखकर भागने के बजाय अपने कपड़े उतार कर क्यों बैठ जाते हैं? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जब ये अपनी गाड़ी रिवर्स में लाकर इधर लगाता है तो पीछे कुछ नहीं होता और अब यहाँ इतने सारे लोग आ जाते हैं। जब ये बम फटाता तो इनमें से कोई भी लोग नहीं जले थे और अब यहाँ इतने सारे लोग जल रहे हैं। जब ये वाली गाड़ी उड़ाता है तो वापसी नीचे आती नहीं है, हवा में ही गुम हो जाती है। और इसने इन सब गाड़ियों में बम कब लगाए थे? अभी इस बाप जी के पीछे कुछ नहीं होता और अब अचानक से बंदर आ जाता है और फिर वो बंदर गायब भी हो जाता है। तुम में से हर एक आदमी सिर्फ एक एक हाथ मारेगा तो ये बापजी और उसके आदमी जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। फिर सब लोग एक एक हाथ से ज्यादा ही मारते हैं, फिर भी बाप जी और उसके आदमी जिंदा बच जाते हैं। अभी यहाँ इतने सारे गन्ने के डंडे पड़े हुए हैं, लेकिन ये शिवा बोलता है कि सिर्फ 5 बचिए, 100 लाया था मैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ये लोग बिल्कुल इस पहाड़ के किनारे पे लड़ रहे हैं। फिर शिवा इससे लात मारता है तो इसे पीछे गिरना चाहिए, लेकिन ये यहाँ आगे गिरता है और शिवा इससे बहुत पीछे अपनी लातें घुमा रहा है, लेकिन ये पता नहीं क्यों गिर गया। फिर शिवा इसे लात मारता है तो यहाँ कोई पत्थर नहीं होता, फिर जब ये गिरता है तो अचानक से यहाँ पत्थर आ जाता है और ये रस्सी बिल्कुल पुल से चिपकी हुई होती है और इसके दोनों किनारे भी पुल से चिपके हुए होते हैं। फिर जब ये इसे काट रहा होता है तो यहाँ बेरिंग जादू से आ गया और रस्सी कटने के बाद भी बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। शिवा को तो सीने में खंजर मारा था और अब इसके यहाँ कोई निशान ही नहीं है। ये लोग फिर इसे देखकर अपने कपड़े उतार कर बैठ गए और इस मंडे को भी कोई काम नहीं है, सिर्फ इसके साथ ही घूमता रहता है। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।